हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सिचुएशन में जो नंबर्स हैं, जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म कर रही है, और कर रही है तो क्यों कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक टैक्सी है जो चार्ज करती है फेयर 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये चार्ज होते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 15 रुपीज़ है। सेकेंड किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा वो कितना होगा, 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, तो 15 + 8 यानी कि 15 + 8 यानी 23 रुपीज़ हो गए। आफ्टर दैट ऐसे ही थर्ड किलोमीटर का भी निकाल लेते हैं, तो थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 हो गया यानी कि 31 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर का भी फेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर्थ किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, तो फोर्थ किलोमीटर का फेयर हो गया 31 + 8 यानी कि 39 रुपीज़। तो हमारे पास एपी फॉर्म हो रही नहीं हो रही चेक करते हैं, 15, 23, 31 एंड 39 डॉट डॉट डॉट। तो एपी अगर हमें किसी भी चीज़ में चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो हमें क्या निकालना होता है, डी, और डी होता है A2 - A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 23 - 15, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 8 हो गया। ऐसे दूसरा डी भी निकाल लेते हैं, A3 - A2 जो कि कितना होता है 31 - 23, ये भी आ गया 8। तो यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है, तो डी अगर सेम है देयरफॉर दीज आर इन एपी। तो ये किस में है, एपी में है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि हमें बताना है कि सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, जब वैक्यूम उससे 1/4 ऑफ द एयर को क्या करता है, हर टाइम पे रिमूव करता है। तो लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है, तो लेट दी वॉल्यूम इन सिलेंडर, तो लेट द वॉल्यूम इन सिलेंडर हमने लेट कर लिया कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू वी है। तो हर टाइम कितनी वॉल्यूम बच रही है, सो यहाँ पर भी रिमेनिंग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वॉल्यूम तो 1/4 रिमूव हो जाता है, तो वी, तो 1/4 निकालने के लिए v इंटू 1/4 यानी v/4 वॉल्यूम बची। उसके बाद कितनी वॉल्यूम बचेगी, v यानी कि v/4 बची हुई थी, इसका भी 1/4 है, तो यानी v/4 के 1/4 से माइनस कर देते हैं, यानी कि v/16, क्योंकि इसको सोल्व करने पर v/16 आता है। तो एलसीएम लेते हैं, 16 4 4 जा, तो 4v में से तो 3v/16 वॉल्यूम बचेगी। इसके बाद 3v/16 में से भी 1/4 क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो 3v/16 का 1/4 कितना होता है, उसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो बिकम 3v/64 हो जाएगा, तो -3v/64 हो गया, ये है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 64 का, एलसीएम आ गया 16 कितने जा 64 होता है 4 जा, तो 4 3 जा 12, 12 - 3 यानी कि 9, तो 9v/64 हो गया। तो इसी में चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। पहली v थी, उसके बाद 1/4 रिमूव किया तो v/4 बचा, उसके बाद फिर रिमूव किया तो v 3v/16, उसके बाद 9v/64 डॉट डॉट। तो चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, डी, तो डी की वैल्यू हो जाएगी A2 - A1, तो दैट इज इक्वल्स टू v/4 माइनस v, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, सो 1 में से 4v गए तो -3v/4। ऐसे ही निकाल लेते हैं A3 - A2 के लिए भी डी, तो दैट इज इक्वल्स टू 3v/16 माइनस v/4। तो कितना हो गया, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 3v में से 4v गए तो -1v बचेगा। तो देखो ये डी सेम नहीं आ रहा, देयरफॉर दीज आर नॉट इन एपी। रीज़न देना चाहो तो बिकॉज डी इज़
नॉट सेम, क्योंकि डी बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो ये था सेकंड पार्ट 5.1 एक्सरसाइज का। आफ्टर दैट हमें थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है। सो थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज दिस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि एक वेल है जिसको डिग करने की कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो हमें चेक करना है कि सिचुएशन एपी में है या नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी है वो है 150 रुपीज़ है। तो ऐसे ही सेकंड मीटर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितनी हो जाएगी 150 + 50 यानी 200। ऐसे ही थर्ड मीटर के लिए 200 + 50 यानी कि 250 हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ मीटर के लिए 250 + 50 यानी कि 300 रुपीज़ हो गया। सो हमारे पास नंबर आ गए 150, 200, 250 एंड 300 डॉट डॉट ऐसे। तो चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो डी निकालेंगे तो डी होता है A2 - A1, तो 200 में से 150 गए तो 50 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट डी निकाल लेते हैं 250 - 200, तो दैट इज इक्वल्स टू 250 में से 200 गए तो 50। तो देखो डी सेम आ रहा है, देयरफॉर दीज फॉर्म एपी। रीज़न भी दे सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंटिंग ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8 रुपीज़ पर एनम। तो दिस मीन्स हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए किसी बैंक अकाउंट में और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम पे। ठीक है, सो प्रिंसिपल तो हमारा कितना है 10,000 है, इतना रुपीज़ प्रिंसिपल है। ओके, तो आफ्टर 1 ईयर मनी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 10,000 इंटू निकालने का तरीका 108/100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 8% इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर 100 रुपीज़ थे तो 1 ईयर बाद 108 हो जाएंगे। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। ठीक है, ये है, तो इट विल बिकम 10800। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा, तो 10800 इंटू 108, सेम फॉर्मूला रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया हमारे पास। तो 108 इंटू 108 कितना हो गया 11,664 रुपीज़ हो गए। ऐसे थर्ड ईयर के बाद निकाल सकते हैं, फोर्थ ईयर के बाद, पर हमारे लिए इतना, क्योंकि पहले ईयर में हमने 10,000 जमा किए थे, तो फर्स्ट 10,000, फिर उस एक ईयर के बाद 1080 रुपीज़, फिर 11,664, ये हो गया। देन हमें क्या फाइंड करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी के लिए A2 - A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो 10800 माइनस 10,000, तो कितना बचा 800। ऐसे ही सेकेंड डी निकाल लेंगे A3 - A2 से, दैट इज इक्वल्स टू 1164 माइनस 10800, तो दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 864। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है डी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर डी सेम नहीं है तो दीज आर नॉट इन एपी, देयरफॉर दीज आर नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, ये था फोर्थ पार्ट। इसी के साथ हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और डी गिवन है, तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट 4 टर्म्स आखिर क्या होंगी।
सो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है एंड डी कितना है 10 है। तो देखो नेक्स्ट अगर हमें डी गिवन हो तो नेक्स्ट टर्म निकालने का सिंपल फॉर्मूला, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 और ये भी 10, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 10 + 10 20। थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो सेकंड टर्म में डी को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 20 और फर्स्ट टर्म कितनी है, सॉरी डी कितना है 10, तो 20 + 10 30 हो गया। ऐसी फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म में से हम ऐड कर देंगे, या मैं लिख देता हूँ, थर्ड टर्म में डी को ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 30 + 10, दैट विल बिकम 30 + 10 40। तो सेकंड टर्म डी हो गई, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म इज 40। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं इसका। सेकंड पार्ट है a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास सेम ही रहेगी। ओके, सेकंड पार्ट है a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो सेम ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी, हमें a2 निकालना है तो a1 में हम d ऐड कर देंगे। तो a2 की वैल्यू है a1 है -2 प्लस d 0 है तो इट विल बिकम -2, तो सेकंड टर्म -2 होगी। ऐसे ही हम थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म हमारे पास है a2 + d दैट इज इक्वल्स टू -2 + 0 यानी -2 ही आ गई। फिर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म भी कितनी हो जाएगी a2 + d दैट इज इक्वल्स टू -2 + 0। सॉरी हमें थर्ड निकाल चुके थे, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। तो फोर्थ टर्म हो जाएगी a3 + d इक्वल्स टू, तो -2 + 0 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इस केस में देखो डी सेम है, डी 0 है, दैट्स वाई a2 a3 a4 सारी टर्म्स क्या आएंगी इक्वल आएंगी। इसके बाद हम सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट जिसमें a की वैल्यू 4 है एंड d की वैल्यू -3 है। a इज इक्वल्स टू 4 है एंड d की वैल्यू जो है वो -3 है। ये सेम क्वेश्चन a4d है, a की वैल्यू 4 है एंड d की वैल्यू -3 है। ओके, इसमें भी हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे। तो a1 की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है -3, तो +4 -3 विल इक्वल्स टू 1 हो गया। ऐसे ए थर्ड निकालना है तो ए थर्ड निकालने के लिए, या ए थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में हम कितना ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म में हम डी को ऐड कर देंगे। तो a2 की वैल्यू 1 है, d -3 है, तो इट विल बिकम प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो गया। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में d को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म -2 थी और d -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारे पास 3 और 2 कितना होता है 5 हो गया एंड -5 हो गया। तो सेकंड टर्म हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। थर्ड टर्म -2 है एंड फोर्थ टर्म इज -5 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, में सेपरेट कर लेते हैं। तो फोर्थ है a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो ऐसी सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए a1 + d हो गया। तो a1 -1 है, d की वैल्यू 1/2 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 + 1 -1/2 आ गया। ऐसे थर्ड टर्म निकाल लेते हैं तो a2 + d हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू -1/2 है एंड d हमारे पास 1/2 है। तो +1/2 में से -1/2 करते हैं तो आंसर 0 है। फिर a4 निकालते हैं तो a4 की वैल्यू a3 + d हो जाएगी। a3 की वैल्यू है -1/2, सॉरी 0 है a3 की वैल्यू, तो a3 0 है और d 1/2 है, तो ये वैल्यू 1/2 हो गई। दिस इज द फोर्थ पार्ट। आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ है a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। तो सेकंड टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो -1 सेकंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे। तो a + d, तो -1.25 प्लस -0.25, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1.25 में 0.25 करेंगे तो 1.50 है। a3 इज इक्वल्स टू a2 +
डी, तो A2 की वैल्यू कितनी है 1.50 है माइनस, प्लस डी माइनस 0.25 है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 1.75 माइनस का। ऐसी फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे तो फोर्थ टर्म होती है A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू है माइनस 1.75 एंड डी कितना है हमारे पास 0.25, वो भी माइनस का। सो माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम -2। तो ये हमारे पास A4 टर्म या A4 यानी ये फोर्थ टर्म की वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल्स टू -2 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें इनमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में निकाल लेते हैं 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो ऑफकोर्स जो पहली टर्म दिख रही है साफ साफ, तो A1 कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा D। तो A2 1 है और A1 3 है, तो 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो इट विल बिकम -2। दिस इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है -5 -1 3 एंड 7। सो A की वैल्यू है -5। ओके, D निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है -1 है एंड A1 है -5। तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 4 आ गई, यानी कि यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है 4 है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट है 1/3 5/9 9/3 एंड 13/3। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। तो A की वैल्यू तो हमें दिख रही है, फर्स्ट टर्म इज द वैल्यू ऑफ A, तो A/3 हो गया। तो A इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो हमें D कैलकुलेट करना है। सो D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 5/9 माइनस A1 है 1/3। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5/3 था, इस 5/3 तो 5 और 1 4/3। तो ये हमारे पास D की वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 डॉट डॉट। तो A की वैल्यू तो 0.6 है, सिर्फ हमें D कैलकुलेट करना है। तो D होगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 1.7, A1 0.6। तो 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। तो इस तरीके से हमने A और D भी फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एपीज, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सो सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, D कैलकुलेट करते हैं। देखो A तो हमें पता है 2 है, और A2 अगर हमें पता करना हो वो 4 है, A3 8 है, ऐसी A4 यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू 16 है। तो अगर हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है, तो इन सबके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है। सो A2 की वैल्यू है 4, A1 2 है, शुड इक्वल टू 8 माइनस 4 शुड इक्वल टू 16 माइनस 8। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो 4 माइनस 2 2, 8 में से 4 गए 4, 16 माइनस 8 इज 8। तो क्या यहाँ पे D सेम आ रहा है, नहीं, D सेम नहीं है। तो देयरफॉर दीज आर
not in AP because their common difference is not same, because their common difference is not same, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकेंड है 2, -5/2, 3 एंड 7/2 डॉट डॉट डॉट। सो ए तो हमें पता है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है -5/2 है, A3 है 3 है एंड A4 की वैल्यू 7/2 है। ओके तो हमें यहाँ पे इनका अगर चेक करना है AP में है नहीं है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 शुड इक्वल टू A3 - A2 शुड इक्वल टू A4 - A3। A2 की वैल्यू है -5/2, A3 की वैल्यू 3 है -5/2, सॉरी ये +5/2 था, करेक्ट कर लेते हैं इसको। This 5/2, this also 5/2, this is +5/2 है, शुड इक्वल टू A4 की वैल्यू है 7/2 -3। ओके इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 2 और एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, सो -5 सॉरी +5 था, यहाँ से माइनस हटा देते हैं। सो 5 - 4 दैट इज़ 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है, 3 2 6, 6 में से 5 गए तो 1, 3 2 6 इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, देयरफॉर दीज आर इन AP, देयरफॉर दिस फॉर्म AP। अगर ये AP फॉर्म करने हैं तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो 4 यहाँ गिवन है, तो हमें 5th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म हमारे पास है, तो 5th टर्म निकालने के लिए A4 यानी 4th टर्म में D को ऐड कर देंगे। तो A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और D हमारा 1/2 आया था, तो इट विल बिकम 8/2 यानी 4 हो गया। ऐसे 6th टर्म निकाल लेते हैं। तो 6th टर्म निकालने के लिए 5th टर्म में D को ऐड कर देंगे, तो 4 + 1/2, तो इट विल बिकम 9/2। फिर 7th टर्म, तो दैट इज इक्वल टू 6th टर्म में अगर हम D ऐड कर देते हैं तो 7 टर्म आ जाएगी, तो 9/2 + 1/2, तो 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4th, -10 -6 -2 एंड 2 डॉट डॉट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे A1 -10 है, A2 -6 है, A3 -2 है एंड A4 2 है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये वैल्यू सारी इक्वल होनी चाहिए। आप एक साथ भी करके निकाल सकते हो, अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं। A3 - A2 शुड इक्वल टू A4 - A2। तो A2 की वैल्यू है -6, A1 है -10, A3 हमारे पास है -2 और A2 है -6। A4 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू A4 2 है, -A3 होगा और A3 -2 है। तो -6 +10 हो गया, तो -2 +6 हो गया, तो 2 + 2 हो गया। तो 6 में से 10 गए 4, 2 में से 6 गए 4, 2 + 2 4। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये किस में है AP में। तो दीज आर इन AP, तो ये किस में है AP में है। तो अगर ये AP में है तो हम नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। तो A5th टर्म कितनी हो जाएगी A4 + D, यानी कि पहले वाले टर्म में D को ऐड करते हैं ना, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो A4 की वैल्यू 2 है और AP 4 है, तो 4 + 2 6, ऐसे 6 टर्म निकाल लेते हैं।
तो A5 प्लस D दैट इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी 10। A7 कैलकुलेट कर लेते हैं, A6 प्लस D यानी 10 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये 5 A6 और A7 की वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। तो ये फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो ये एपी में है या नहीं है, तो देखो ए की वैल्यू 3 है, A2 3 प्लस रूट 2 है, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है और A4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 है। सो डी निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 दैट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A2 हमारे पास है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3 है, A3 की वैल्यू है A प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 प्लस रूट 2, ऐसे ही A4 है 3 प्लस 3 रूट 2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2। सो 3 में से 3 कैंसिल हो जाते हैं, तो रूट 2 बचा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, सेम यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। सो यहाँ रूट 2 बचा है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज़ 1 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज़ 1 रूट 2। दिस मीन्स ऑल आर इन AP बिकॉज इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दिस फॉर्म AP। तो अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म कैलकुलेट करनी है। तो A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 ऐड कर दे, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 विल बिकम 4 रूट 2। तो आंसर हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। सिक्स्थ है A5 प्लस D, तो इट विल बिकम 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी 3 प्लस 5 रूट 2। सेम ऐसे ही A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये थी हमारे पास A7 की वैल्यू 3 प्लस 6 रूट 2।